ऑलराइट, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं लेग्स। और लेग्स में मैंने कल बताया था कि एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने वाले हैं हम आज। मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ हैम्स पे फोकस करता आया हूँ, इसलिए आज हम लोग स्विच बैक करेंगे वापस क्वाड्स के ऊपर। क्वाड्स हमारे लेग्स की फ्रंट वाली मसल्स होती है और वो हमारे लेग्स को बेटर शेप देती है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने स्क्वाट्स से। आज हम लोग क्योंकि क्वाड्स पे फोकस करने वाले हैं, इसे स्टार्ट में हम लोग स्क्वाट्स करेंगे। देन तीनों सेट लगाने के बाद मैं मूव ऑन करूंगा अपने लेग एक्सटेंशन के ऊपर। फिर वी विल डू द 60 स्क्वाट्स इन द सुपर सेट एंड आफ्टर दैट वी विल डू द लेग कर्ल्स। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज और ऐड करूंगा जिसको बोलते हैं सिंगल लेग, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं उसको। खैर बेसिक आइडिया ये रहेगा कि मैं एक बेंच लगाऊंगा स्मिथ मशीन के ऊपर और एक पैर पीछे रहेगा मेरा, एक पैर आगे रहेगा और एक पैर से ही मैं टाइप ऑफ स्क्वाट्स लगाऊंगा। लंजेस, सिंगल लेग लंजेस कहते हैं उसको। तो सिंगल लेग लंजेस करूंगा इन स्मिथ मशीन ताकि मेरे जो क्वाड्स हैं और तरीके से इंप्रूव हो जाएं। और फाइनल सेट के लिए मैं एक रोप रोप या फिर एक इलास्टिक लेके पूरा पीछे की तरफ बेंड करूंगा। ठीक है, ये मेरा आज का प्लान रहने वाला है। और फिर अगर टाइम बचा तो मैं कार्ब्स करूंगा, लेकिन आज हम लोग उसके बाद ना ही एब्स करने वाले हैं ना ही हम लोग वॉक करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लेग्स करने के बाद वॉक करते हैं तो हमारी मसल्स, लेग्स की मसल्स जो होती हैं वो पहले से बहुत अच्छी तरीके से एंगेज हो चुकी होती हैं। लेकिन अगर हम उसको उसके बाद भी वॉकिंग करते हैं तो उसकी वजह से मसल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना और जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स होते हैं वो मना करते हैं ज़्यादातर कि हम लोग लेग्स की एक्सरसाइज के 2 घंटे के अंतराल में एटलीस्ट वॉक ना करें। बट आप उस दिन, जैसे कि आज मैं लेग्स करने वाला हूँ, आज सुबह लेग्स करूंगा तो मैं आज शाम को करीबन वॉक कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा शाम तक अपने एटलीस्ट 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का। मेरा जो करंट वेट है वो है 78.5। ठीक है, मतलब वही 1.5 किलो कम है अभी भी। एंड धीरे धीरे करके वेट कम होगा और वही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम मसल लूज नहीं करना चाहते इस बार। एंड तो आज अभी बज रहे हैं 5:30 करीबन और मेरा एक दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है जिम के अंदर। तो मैं इस इंट्रोडक्शन को क्विकली रैप अप करता हूँ और मैं आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ जिम में। हम इसके बाद आने के बाद अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। मेरे मन में एक टॉपिक था बात करने के लिए। ओके, तो चलिए वहाँ मिलता हूँ, बाय। लेट्स गो। आप पता नहीं कितना वेट है, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। खैर कोई same set. Same 4 or 6.
Alright, what's it? 30 kgs. Alright, second set, 30 kgs. Well done, sir. Again, 30 kgs. Last set. So, alright.
85 kgs. First set, and a press set. That's when you go. बैठे रहो, बैठे रहो. All right, second set, full stack. Let's go. And a press set. Oh. Up, up, oh.
एक और। उस जगह दर्द नहीं हो रहा। इनफेक्ट that's it. मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। All right, let's do some flexing और निकलते हैं फिर यहाँ से। क्वाड्स बहुत ज़्यादा पम्प्ड है आज। क्वाड फोकस एक्सरसाइज। ओ माय गॉड। हैंड्स थोड़े बहुत पम्प्ड हैं, बट मुझे क्वाड्स डेफिनेटली महसूस हो रहे हैं। Oh fuck! Oh cramp. Let's go. All right, we are back home. आज की जो लेग्स की एक्सरसाइज थी वो मुझे लगता है कि हमने अकॉर्डिंग टू द प्लान करी थी। हमने एक एक्सरसाइज फालतू करने का सोचा था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लंजेस करने वाले थे सिंगल लेग इन द स्मिथ मशीन, बट जब मैंने उसको ट्राई किया तब मुझे उतना
क्वाड्स के अंदर स्ट्रेच नहीं फील हुआ जितना मुझे अपनी आखिरी वाली एक्सरसाइज में महसूस हुआ था। तो मैंने उसको स्किप करने का सोचा और उसको मैंने स्किप करके एक डीप क्वाड स्ट्रेच की एक्सरसाइज करी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने हैम्स से, है ना। तो हमने आज जो हैम्स की एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने डबल लेग्स लगाए थे, दोनों दोनों लेग्स एक साथ लगाए थे। और चूंकि जिम में लाइट नहीं थी, हम ये अपने ऊपर बहाना नहीं बना सकते कि जिम में लाइट नहीं है तो हम ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम में लाइट नहीं है तो हम फोकस नहीं रह सकते, जिम में लाइट नहीं है तो हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। ये बहाना हम तब नहीं बना सकते जब हम किसी पुराने ज़माने में जी रहे हों। हमारे पास फ़ोन रहता है, उसमें टॉर्च रहती है, वीडियो शूट हो सकता है, हमें और कुछ की नीड नहीं है, ठीक है। लाइट हो चाहे ना हो, हम अपना डेली का गोल पूरा करेंगे। लाइट हो चाहे ना हो, हम जो माइंड में सोच के आए हैं उसको करके रहेंगे, ठीक है। तो वैसा ही हुआ जब मैंने अपना हैम्स की एक्सरसाइज से स्टार्ट किया लेग्स को करना। तब एक दोस्त आया मेरा, उससे पूछा मतलब इवन दो देयर वाज नो लाइट हाउ कुड यू शूट, है ना। तो मैंने बोला कि टॉर्च से शूट हो जाएगा। तो हम खुद के ऊपर ऐसा बहाना कभी नहीं बना सकते कि कोई एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से हम अपना 100% नहीं दे पा रहे, राइट। तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि मच्छर काट रहे हैं इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, या फिर उस बंदे ने मुझे दुखी कर दिया इसलिए मैं अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहा, मैं सीए क्लियर नहीं कर पा रहा, मैं आईएएस नहीं बन पा रहा, मैं अपना जेई वगैरह का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा, एडवांस वगैरह। तो एक्सटर्नल सोर्सेस सिर्फ वही इंसान बहाना मारता है जब उसके खुद के अंदर 100% कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर जब उसके खुद के अंदर ये विश्वास ना हो कि वो कर पाएगा खुद से, है ना। तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं जो अभी आज एक्सपीरियंस किया उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहा हूँ खुद से ही। सेकेंड चीज़, हम लोगों ने जब मूव ऑन करा स्क्वाट्स के ऊपर, देखिए मैंने आपको बताया था पहले मैं स्क्वाट्स करूँगा, स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट्स, देन आई विल मूव ऑन टू डूइंग द लेग एक्सटेंशंस, है ना। उसके बाद हम लोग लेग कर्ल्स करेंगे। बट चूंकि स्मिथ मशीन खाली नहीं थी इसलिए मैंने पहले कर्ल्स कर लिए, थोड़ा बहुत हमारा वार्म अप हो गया उसकी वजह से, फिर हमने आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो हमने जब क्वाड्स किए तो मैंने लास्ट टाइम के मुकाबले 5 किलो बढ़ाया दोनों साइड, मतलब 10 किलो बढ़ाया टोटल मिलाकर। और उस पर अच्छा डीप स्ट्रेच के साथ मैंने क्वाड्स को स्ट्रेच किया इन द स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट्स, ठीक है। 3 सेट पूरे लगाने के बाद मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि आज मैंने स्क्वाट्स के अंदर अपना 100% दिया है। देन उसके बाद हम लोग मूव ऑन करे थे अपने लेग एक्सटेंशन के ऊपर। मैंने लेग एक्सटेंशन की वीडियो देखी अभी जब बनाया मैंने, और जब घर वापस आया वीडियो देख के मुझे पता लगा कि मैं अच्छे तरीके से अपने लेग्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ और कंट्रैक्ट भी कर रहा हूँ जब मैं ऊपर आ रहा हूँ, है ना। मतलब एक्सटेंशन अच्छे से हो रहा है। साथ में एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं यूजुअली क्या करता हूँ जब मैं सीसी स्क्वाट्स लगा रहा होता हूँ, सीसी स्क्वाट्स मतलब जब मैं वर्टिकल खड़ा होता हूँ अपने घुटनों को आगे टच करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, है ना, ऐसे, मतलब सुपर सेट जो लगाता हूँ सीसी स्क्वाट का, तो उस समय यूजुअली मैं अपने घुटनों को टच नहीं करता ज़मीन पे। बट आज मैंने सोचा कि मैं हर सेट में अपने घुटनों को टच करके ट्राई करूंगा। तो जब मैं घुटनों को टच कर रहा था ना तो बाप रे इतना खतरनाक स्ट्रेच आ रहा था उसके अंदर, आप भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी दिन सीसी स्क्वाट्स लगाते हैं तो ट्राई करिएगा अपने घुटनों को पूरी तरीके से स्ट्रेच करके एटलीस्ट ज़मीन तक टच कराइए और वहीं से उठ जाइए। तो सीसी स्क्वाट्स लगाने की वजह से मैं काफ़ी अच्छे स्ट्रेच महसूस कर पाया अपने लेग्स के अंदर, और ये कहा जाता है कि अच्छा स्ट्रेच इज इक्वल्स टू मोर गेन्स। मैं अपने पैरों को ग्रो होता हुआ भी देख पा रहा हूँ दिन पर दिन। उसके बाद हम लोगों ने वो स्मिथ मशीन पे लंजेस सिंगल लेग ट्राई करे, बट उस पर या तो कुछ ढंग से बैठ नहीं रहा था या फिर उस पर ढंग से स्ट्रेच नहीं आ रहा था कि हम उस पर नहीं कर पाए थे। तो मैंने उसको स्किप करके सॉरी उसको मैंने स्किप करके मैं आगे मूव ऑन किया और मैंने डीप स्ट्रेच ऑफ क्वाड्स लगाए। वो बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है टू फिनिश योर लेग्स, है ना। लास्ट में मैंने 3 सेट लगाए थे और बहुत अच्छा स्ट्रेच आया उसके अंदर। और मुझे लगता है कि इसी एक्सरसाइज को, इसी रूटीन को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और काव्स मैं किसी और दिन ऐड कर सकता हूँ अपनी एक्सरसाइज में। फिर थोड़ी बहुत मैंने पैर की स्ट्रेचिंग करी
जैसे मैंने रोलर लगाता हूँ, मैं रोलर लगाता हूँ, अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग करता हूँ, फिर देन घुटनों की एक एक्सरसाइज है उसको करता हूँ, देन आई केम बैक। ओके, ऑलराइट। तो आज का ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बीता है। जिस भी मसल में मैंने पिछले एक साल में, 9 साल से देख ही रहा हूँ मैं, बट पिछले एक साल में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो भी मसल हमारी वीक होती है ना, उस मसल को अगर हम आइसोलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे क्वाड्रिसेप्स वीक है, हमारे लेग्स का जो सामने वाला हिस्सा होता है वो वीक है मान लेते हैं, तो उस वीक मसल को अच्छे से ट्रेन करने के लिए हम लोगों को उसकी आइसोलेट की एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, ताकि वो मसल, अकेली मसल पॉप आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राइसेप्स में कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप ट्राइसेप्स की दो मसल होती है ना, एक होता है एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड, है ना। अगर आप चाहते हैं आपका बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो अच्छा खासा दिखे, तो आपका ऊपर वाली जो एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज होती है वो आइसोलेट करती है लॉन्ग हेड को, और शॉर्ट हेड को आइसोलेट करती है टॉप डाउन की एक्सरसाइजेस। वैसे ही शोल्डर के अंदर अपनी साइड डेल्ट्स के लिए हम लोग लैटरल रेज लगाते हैं, वो लैटरल रेज हमारे साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है, तो वो आइसोलेट एक्सरसाइजेज है। सेम लेग एक्सटेंशन जो है वो क्वाड्स के लिए आइसोलेट एक्सरसाइज है ना। तो क्वाड्स को अकेला ट्रेन करने के लिए हम लोग लेग एक्सटेंशन लगाते हैं, हैम्स को अकेला ट्रेन करने के लिए हम लेग कर्ल्स लगाते हैं, काव्स को ट्रेन अकेला करने के लिए हम लोग काव रेजेस लगाते हैं। ठीक है। इसमें अब देखिए आइसोलेट और कंपाउंड एक्सरसाइज होती क्या है ना। कोई बेसिक जो बंदा होता है वो ऐसे टर्म्स उनके, या तो वो पागल हो जाएगा या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये सब क्या बात कर रहे हैं, हम तो सिंपल एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, है ना। तो एक होती है कंपाउंड एक्सरसाइजेस, एक होती है आइसोलेट एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती है, जहाँ पे हमारी मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप बेंच प्रेस लगाते हो, बेंच प्रेस तो मेरे ख्याल से हर एक को पता होगा क्या होता है। जब आप बेंच प्रेस लगाते हो तो उसके अंदर हमारे शोल्डर्स, हमारे पेक्स, हमारे डेल्ट्स, हमारी अपर कोर, हर चीज़ इन्वॉल्व हो रही होती है। और जब हम लोग सीटेड चेस्ट प्रेस लगाते हैं तो भी हमारे शोल्डर्स, हमारी चेस्ट, हमारी बैक, तो भी हमारी एंगेज हो रही होती है ना। तो ये होगी कंपाउंड एक्सरसाइजेस। अब इस चीज़ को हम लोग आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। चेस्ट के अंदर आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। मानते हैं हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि लेग्स को आज आज के हम लोगों ने लेग्स की एक्सरसाइज है ना, तो लेग्स के अंदर कंपाउंड एक्सरसाइज होती है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में हमारे क्वाड्स, एडक्टर्स, एडक्टर्स, हैम्स, हर चीज़ यूज होती है क्वाड्स लेग्स के अंदर, अगर हम लोग कंपाउंड लगा रहे होते हैं तो। और हम लोग को अगर आइसोलेट लगाना है, आइसोलेट का मतलब होता है एक मसल एक बार में ट्रेन करना, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीपल मसल एक बार में ट्रेन करना। जब हम आइसोलेट कर रहे होते हैं तो आइसोलेट में सिंगल मसल ट्रेन होती है, और सिंगल मसल हमारी लेग एक्सटेंशन में ट्रेन हो रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक, दोनों में डिफरेंस है कंपाउंड एक्सरसाइजेस और हमारे आइसोलेट एक्सरसाइजेस में, कि अगर हम किसी स्पेसिफिक मसल को फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसकी आइसोलेट एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप देखोगे ना कि जो पावर लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, फिर जो कुश्तीबाज होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं अच्छे खासे, उनकी मसल्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं, काफ़ी हट्टे कट्टे दिखते हैं वो, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस एक साथ लगाते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, जैसे डेडलिफ्ट्स, ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं। वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मसल्स को एक बार में ट्रेन करते हैं, और इन्हीं मसल्स को लगातार ट्रेन करने पे सारी मसल एक साथ ग्रो होती है। लेकिन मान लो किसी बंदे की एक दो मसल्स कम ग्रो हुई हैं, तो वो बंदा आइसोलेट एक्सरसाइजेज अपने रूटीन में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है कंपाउंड एक्सरसाइजेज और आइसोलेट एक्सरसाइज में। तो कल है हमारी चेस्ट की एक्सरसाइजेस, और चेस्ट में हम लोग लास्ट टाइम की तरह सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि वो जो पंप मुझे आया था उसको मैं दोबारा फील करना चाहता हूँ। मुझे वो दर्द उसके 2 दिन बाद तक हुआ था, मतलब कल तक हुआ था, अभी तो फाइन हो गया है। एंड एक और चीज़ थी कि मैंने अपना जो कैलोरी बजट है, जो मैंने 2200 कर रखा था, मुझे लगा कि मैं, फिर भी मेरा 2200 थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने उसको और कम, यानी कि 2000 पे सेट किया है।
अब इसी 2000 पे मैं अपना 165 ग्राम्स मिनिमम प्रोटीन अचीव करूंगा, 200 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा और अराउंड 44 या 50 ग्राम्स मेरा फैट्स रहने वाला है, ठीक है। तो जो मेरा प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज हैं, पहला तो हो गया मेरा मिल्क, दूसरा हो गया अंडा, तीसरा हो गया सोया बड़ी और चौथा हो गया मेरा मिल्क प्रोटीन पाउडर, है ना। ये चार मेरे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। मेरे कार्ब्स के मेन सोर्सेज हैं, एक केला मैं मॉर्निंग में खाता हूँ, ओट्स खाता हूँ 50 ग्राम, चोकोस अगर मेरा बजट बन गया तो, और सोया बड़ी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये चार मेरे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। और फैट्स के सोर्सेस बादाम और वॉलनट्स, अंडे के अंदर फैट होता है, दूध के अंदर फैट होता है, ये तीन चीज़ मेरे फैट के सोर्सेज हैं। इन सभी चीज़ों से मेरा दिन का 2000 कैलोरी का गोल पूरा हो रहा है और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा जब तक मैं एक 9% बॉडी फैट तक एटलीस्ट पहुँच ना जाऊँ। मैं अपने आप को उस लेवल तक अचीव करना चाहता हूँ और आप लोग भी अपने हिसाब से अपने लिए एम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो जनरली फीमेल में माना जाता है 15 to 20% बॉडी फैट इज़ बेस्ट, मेल में माना जाता है 10 to 15% इज़ बेस्ट। चूँकि मैंने 10% पिछले कट में पहले ही अचीव कर लिया था, इस बार मैं अपने आप को 100% से ज़्यादा पुश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 9% का एम अपने मन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं ना, अभी भी चल रहा है शायद वो कौन सा एनीमे है, माई हीरो अकेडमिया, उसमें बोलता है वो गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा करके बोलता है वो, प्लस अल्ट्रा हर चीज़ में। तो प्लस अल्ट्रा मतलब होता है अपने 100% से भी आगे बढ़ना, प्लस अल्ट्रा, ठीक है। तो मैं प्रोटीन अभी अपनी शेक पीता हूँ, अंडा खाता हूँ और दिनचर्या का काम शुरू करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ कल चेस के दिन, और चेस होता है बेस्ट। ओके, चलिए बाय।